Now today we are discussing about the next topic, that is also anatomical and morphological evidence. That we have today is the analogy, या बोल भी सकते इसको एनालॉगस ऑर्गन्स. ठीक है बेटा. अब एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवाल्व होके सिमिलैरिटी क्रिएट करें, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इवाल्व होके सिमिलैरिटी क्रिएट करेंगे in a same habitat, in a similar habitat, then we can call that one as an analogy. Different organs evolve similarity in a similar habitat, isn't it? अगर वो similar habitat में होंगे then they will perform a common function. इसका मतलब अगर जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, अगर आप विंग्स ऑफ बैट ले लोगे, विंग्स ऑफ बर्ड्स ले लोगे और विंग्स ऑफ इंसेक्ट ले लोगे, ठीक है ना बेटा. अगर आप तीनों को देखोगे, तीनों को अगर आप ले लोगे एक लाइन के अंदर, तीनों जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है इन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, एनाटॉमिक सॉरी दिस एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, या अगर हम देखेंगे वो डिफरेंट है किसमें, दैट मीन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगर हम देखेंगे ये इवॉल्व हो गए, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो गए, ठीक है ना, और इनमें सिमिलैरिटी आ गई और ये सेम फंक्शन को परफॉर्म करने लगे, दैट इज ए फ्लाइंग. ये किसके लिए इस्तेमाल हो गए, फ्लाइंग के लिए, दैट इज इन अ सेम हैबिटेट. अब देखो बेटा, आप समझ लो इंसेक्ट जो है वो एक जगह से आ गया, बर्ड जो है वो दूसरी जगह से आ गई, और हमारे पास जो बैट्स है और एक जगह से आ गए और एक हैबिटेट से हो गए, एक कॉमन हैबिटेट में रहने लगे. जब एक कॉमन हैबिटेट में रहने लगे, वहाँ रिक्वायरमेंट जो थी वो फ्लाई की थी, तो सबों ने जो है ऑर्गन को, डिफरेंट ऑर्गन्स को डेवलप किया इनटू द विंग्स, इजंट इट. अब ये कौन सा एवोल्यूशन हो गया, ये हो गया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. व्हाट इज दिस, वो होता है डाइवर्जेंट, एक हैबिटेट से डाइवर्ट होना. दूसरा होता है डिफरेंट हैबिटेट से आना, एक ही जगह पे आ जाना, दैट इज अ कन्वर्ज होना. बात आई मेरी समझ में. सो दैट विल बी अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो हम ये बोलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस है, और उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, वो एनालॉगस ऑर्गन्स है, एनालॉग है. ठीक है बेटा, तो लिख सकते हो आप पहला एनालॉजी या एनालॉगस ऑर्गन्स, इसको बोलेंगे हम. तो हम ये बोलेंगे डिफरेंट organs evolve similarity, different organs evolve similarity in a similar habitat, या in a same habitat भी बोल सकते हो, similar habitat, isn't it? जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा, अगर एग्जाम के तौर इसको समझेंगे तो हम ये बताएंगे कि हमारे पास विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना बेटा, और हमारे पास विंग्स ऑफ बैट, इजंट इट, और हमारे पास विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, वो कन्वर्ज होके हमारे पास किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्लाइंग के लिए, isn't it? इसका मतलब ये सारे एक हैबिटेट में चले गए और वहां पे उनको रिक्वायरमेंट जो थी फ्लाइंग की थी. तो हमने बोला उन्होंने सब ने जो है फोर लिम्स, या हम बोलेंगे इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने डिफरेंट ऑर्गन्स को विंग्स में तब्दील किया, और ये जो एवोल्यूशन हो गया यहाँ पे, दिस विल बी कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. व्हाट विल बी दिस एवोल्यूशन? सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारे पास जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो हमारे पास है वो एक प्रोसेस है. क्या है बेटा, क्या है बेटा, वो एक प्रोसेस है, और उसका जो रिजल्ट हमारे पास है वो हमारे पास है एनालॉगी. क्या है बेटा, तो हम ये बोलेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स इवॉल्व सिमिलैरिटी इन अ सिमिलर हैबिटेट, और क्या करते हैं, एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन, एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन, और ये ऑर्गन जो है फिर एक कॉमन फंक्शन को अंजाम देते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है.
और इवाल्व हो गए, क्या हो गए, इवाल्व हो गए, और उन्होंने सिमिलैरिटी क्रिएट की, और सिमिलैरिटी के लिए क्या होते हैं, वो कॉमन फंक्शन करेंगे, तो कॉमन फंक्शन जो उनकी है वो क्या है, फ्लाइंग। तो ये कन्वर्ज हो गए, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो हम ये बोलेंगे एनालॉगी इज द रिजल्ट ऑफ, एनालॉगी इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगी जो है वो किसका रिजल्ट है बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। सो एनालॉगस ऑर्गन्स आप सिंपली याद रखोगे, एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या जिनकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन वो इवॉल्व ऐसे होते हैं, बात सुनो मेरी, कि वो सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, सो दैट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ताकि कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर सके। दैट कॉमन फंक्शन यहाँ पे क्या है, वो है फ्लाइंग, ठीक है ना बेटा। तो फिर मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट से आके किसी कॉमन हैबिटेट में रहने लगे होंगे, और वहां पे उनको कॉमन नीड डेवलप हुई होगी, वहां पे एक रिक्वायरमेंट एडाप्टेशन को डेवलप हुई होगी, उन्हें कॉमन एडाप्टेशन दैट उनको फ्लाई की जरूरत करनी पड़ी, और सबों ने डिफरेंट ऑर्गन्स को ऐसे इवॉल्व किया ताकि एक कॉमन फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट दे गेट इवॉल्व्ड and they create a similarity and they are performing a common function, then common function is a flight, ठीक है बेटा। आगे चलते फिर कुछ अदर एग्जांपल्स भी इसमें लेते हैं, ठीक है ना बेटा। सो याद रखोगे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एनालॉगी जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट होगा। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन प्रोसेस है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, वो एनालॉगी है, ठीक है, और एविडेंस बन जाता है हमारे पास, इजंट इट। हम ये एविडेंस बन जाता है कि हमारे पास क्या एवोल्यूशन हुआ है, ये जो बर्ड है, ये जो बैट है और ये जो इंसेक्ट है, इनमें क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया, और उसकी वजह से उनको डिफरेंट ऑर्गन जो है वो डेवलप हो गए, इजंट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स हैव द एग्जांपल्स फॉर एनालॉगी। एक एग्जांपल तो मैंने आपको दी पहले से, वो भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, एनालॉगी। पहली एग्जाम्पल जो हमारे पास है दैट इज विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट एंड इंसेक्ट्स। दूसरी एग्जाम्पल जो हमारे पास है दैट इज fins of mammals, like कौन कौन सी मैमल, कौन कौन सी, जैसे हमारे पास डॉल्फिन है, जैसे हमारे पास व्हेल है, एंड फिश जो हमारे पास कॉमन फिश है। अब देखो इनके पास तो कौन से विंग्स हो गए, 4 लिम्ब्स फिन्स में डेवलप हो गए, इनके पास ये क्या थी, खाली फिन्स थी। दोनों को कॉमन रिक्वायरमेंट थी वाटर के अंदर, किसके लिए, किसके लिए, स्विमिंग के लिए, तो उन्होंने फिन्स को डेवलप किया। आगे चलते थर्ड वन लिखते हैं हम। जैसे हमारे पास है, अगर प्लांट्स की बात करेंगे, हमारे पास मॉडिफिकेशन, जैसे हमारे पास पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो है। अगर वी टेक द एग्जांपल पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, जरा इन दो को ले आते हैं। अगर आप पोटैटो की बात करोगे, पोटैटो जो इट्स अ मॉडिफाइड स्टम, इजंट इट, व्हाट इज पोटैटो, मॉडिफाइड स्टम, लेकिन क्या है, अंडरग्राउंड, इजंट इट। और स्वीट पोटैटो पे क्या है, वो भी अंडरग्राउंड है, लेकिन वो मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। क्या है ये, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। इसका मतलब ये दोनों जो है डिफरेंट थे, वो स्टम था, ये क्या था, ये रूट था, और दोनों मॉडिफाई हो गए। और मॉडिफाई होने के बाद क्या हो गए, दोनों ने स्टोरेज ऑफ फूड किया और दोनों क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, इजंट इट। क्योंकि एडवेंटिशियस रूट जो होता है, बात सुनो मेरी, इजंट दैट नॉट, वो असल में अंडरग्राउंड रूट नहीं, वो क्या होता है, वो नोड से बनता है। नोड है वो नहीं बनता है कहाँ से, रेडिकल से, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द नोड, एडवेंटिशियस रूट। अब वो एडवेंटिशियस रूट का काम करता है, लेकिन वो मॉडिफाई हो गया,
क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज ऑफ फूड करके स्वोल्न हो गया और हमारे पास एज ए फूड हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो हम बोल रहे हैं वो रूट और ये शूट, ये दोनों जो है अंडरग्राउंड है और दोनों ने क्या किया? स्टोरेज ऑफ फूड किया। वो रूट था, ये क्या था? ये स्टम था, इजंट इट? तो लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास रूट था और ये हमारे पास स्टम था, लेकिन दोनों के अंदर ऐसी वालो होगी, दे हैव क्रिएटेड सिमिलैरिटीज, दोनों जमीन के अंदर है और दोनों ने क्या किया? स्टोरेज ऑफ फूड किया, ठीक है ना? So these are the some of the examples which are related to the analogy, ठीक है बेटा?